सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषु यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ऋषु एक्स टेक पे। सो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक कंप्यूटर यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। अक्सर हम अपने डेली कंप्यूटर यूज़ में माउस से क्लिक करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल यूज़र्स जैसे प्रोग्रामर्स, एडिटर्स और ऑफिस एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर काम अपना कीबोर्ड शॉर्टकट कीज से मदद से करते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है और स्पीड बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी डबल हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज जो हर एक कंप्यूटर यूज़र को आनी ही चाहिए। मैं सिर्फ शॉर्टकट कीज़ नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि उनका यूज़ रियल लाइफ में कहाँ होता है और कैसे होता है वो भी आपको डिजिटली मैं करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट के कुछ शॉर्टकट कीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। तो सबसे पहला पार्ट है बेसिक शॉर्टकट कीज़ का, जिसमें सबसे पहली की है वो है Ctrl+C। तो Ctrl+C का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल शॉर्टकट की है। जब भी आप किसी टेक्स्ट या इमेज को या फाइल को कॉपी करना चाहते हो तो आप माउस से राइट क्लिक करते हो, लेकिन Ctrl+C दबाते ही वो चीज़ क्लिपबोर्ड में चली जाती है, जहाँ से आप उसे कभी भी पेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्टकट की आपके टाइम को कम से कम हाफ कर देती है। तो इसको देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी शॉर्टकट की को मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा वो यहाँ पे कंप्यूटर के राइट साइड में यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। मान लीजिए मैंने Ctrl+Z अपने कीबोर्ड पे टाइप किया तो वो आपको इधर दिख जाएगा। तो मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ कॉपी करना है, तो इसको कॉपी करने के लिए सिंपली इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबाते ही ये हमारा क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। अब ये जो कॉपी हुआ टेक्स्ट है इसको मैं कहीं भी ले जाके पेस्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसे अपने एड्रेस बार या सर्च बार में मुझे पेस्ट करना है, तो इसको देखते हैं करके। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसे पेस्ट करना है, तो इसके लिए जो अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+V। Ctrl+V दबाते ही वो सारा पैराग्राफ आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इन दोनों कीज़ का हम लोग साइमल्टेनियसली यूज़ करते ही रहते हैं, Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए उस चीज़ को कहीं पे भी। तो अब जो हमारी अगली और तीसरी की है वो है Ctrl+X। इसका यूज़ हम किसी भी पैराग्राफ या किसी भी फाइल को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl+X का यूज़ होता है जब आप एक जगह से किसी डेटा को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फोल्डर में फाइल है और आप उसे दूसरे फोल्डर में मूव करना चाहते हो तो कट पेस्ट का ऑप्शन बेस्ट है। तो मान लीजिए कि मुझे ये पैराग्राफ कट करके यहाँ से हटा के मुझे यहाँ नीचे डालना है, तो इसके लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा। सबसे पहले इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे Ctrl+X। अब वो पैराग्राफ जो अभी आप यहाँ देख सकते थे वो हट चुका है, और अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो इसके लिए पेस्ट के लिए मैंने पहले आपको शॉर्टकट की बता दी है, वो है Ctrl+V। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा जो पैराग्राफ था ऊपर वाला वो यहाँ पे नीचे आ चुका है, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है वो। तो इसका सिंपली यूज हम इसी तरीके से करते हैं कि कहीं से भी कोई फाइल उठा के हम दूसरी जगह उसे प्लेस कर देते हैं, उसके मेन जगह से हटा के दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो अगली की है हमारी वो है Ctrl+Z। हम सब गलती करते हैं, अगर आपने गलती से टेक्स्ट डिलीट कर दिया या कोई गलत एक्शन परफॉर्म कर दिया है तो Ctrl+Z आपका काम आसान कर सकता है। ये लास्ट एक्शन को अंडो कर देता है, मतलब पहले वाला स्टेट में वापस ले आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऊपर से वो वाला पैराग्राफ हटा के नीचे डाला हुआ है, तो इसको जैसे मुझे फिर से ऊपर ले जाना है या कोई भी गलती हो गई मुझसे उसको दोबारा अंडो करना है, फिर से वैसा ही करना है सेम। तो अपने कीबोर्ड पे मैं सिंपली प्रेस करूंगा Ctrl+Z। Ctrl+Z दबाते ही वो हमारा जो पैराग्राफ यहाँ पे हमें दिख रहा था वो ऊपर जा चुका है, वैसे ही सेम। ये देखिए आप पैराग्राफ हमारे यहाँ पे आ चुका है, सिंपली नीचे से हटकर वो पैराग्राफ वो ऊपर जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, और फिफ्थ की जो हमारी है वो है Ctrl+Y। इसका हम लोग यूज करते हैं रीडो करने के लिए, मतलब कि आपने जैसे किसी भी चीज को अंडो कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि वो सही था पहले, अंडो के बाद फिर से उसको वैसे ही करना है जैसे पहले था। तो अगर आपने अंडो ज्यादा बार कर दिया है और रियलाइज हुआ कि एक्शन एक्चुअली सही था, तो वापस लाने के लिए होता है Ctrl+Y, मतलब अंडो का रिवर्स होता है वो रीडू। तो मान लीजिए मुझे लगा कि ये पैराग्राफ नीचे ही सही था, तो अब मुझे इसको दोबारा नीचे लाना है, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ Ctrl+Y रीडू की। तो इसका यूज मैं जैसे ही करता हूँ वो पैराग्राफ हमारा नीचे आ चुका है फिर से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है ये हमारा फिर से नीचे आ चुका है वहाँ ऊपर से हटके। तो इसका यूज हम इस तरीके से करते हैं, Ctrl+Y दबाते ही आप जो पहले एक्शन आपने लिया होगा वो रीडो हो जाएगा, फिर से सेम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में, फाइल और
विंडोज शॉर्टकट कीज की तरह, ये वो होते हैं जो मल्टीटास्किंग में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी अपनी विंडो खोल लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे। मान लीजिए मैंने ये खोल दिया। तो अगली और 7th की जो हमारी है वो है Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जैसे कहीं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और हमें ऐप्स के बीच में जल्दी जल्दी स्विच करना है, तो इसका यूज़ हम लोग Alt प्लस टैब की को दबा कर करते हैं। तो मान लीजिए मैं इस डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ और मुझे और किसी डेस्कटॉप या फाइल मैनेजर खोलना है, तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे Alt प्लस टैब दबाऊंगा और सिंपली मेरा काम हो जाएगा। तो मैं Alt प्लस टैब को प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे। आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी विंडोज़ खोल के रखी है अपने लैपटॉप पे, सारी विंडोज़ मेरे सामने दिख रही है। तो जिस भी विंडो पे मुझे जाना है बस टैब करते हुए मैं उस विंडो पे रुक जाऊंगा और मुझे ऑल्ट की को छोड़ देना वहीं पे, बस वो फाइल वहीं पे खुल जाएगी। आपने जैसे कि मैंने फाइल मैनेजर अपना खोल दिया है ऑल्ट प्लस टैब की मदद से। अब जैसे मुझे फिर से ब्राउज़र पे जाना है अपने, तो फिर से मैं ऑल्ट प्लस टैब करूँगा और टैब करते हुए मैं अपने ब्राउज़र पे जाके छोड़ दूंगा, मेरा ब्राउज़र सिंपली खुल जाएगा। तो Alt प्लस टैब का इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली और 8th की के बारे में, जो है विंडो प्लस डी। तो विंडो प्लस डी का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे मैंने काफ़ी सारी फाइल्स या डेस्कटॉप पे कुछ भी खोल के रखा है, मैंने अपना ब्राउज़र खोल के रखा है, तो मुझे सीधा डेस्कटॉप पे जाना है। मैं अपने कीबोर्ड पे सीधा सिंपली प्रेस करूँगा विंडो प्लस डी। तो विंडो प्लस डी प्रेस करते ही मैं सीधा अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ विंडो प्लस डी को प्रेस करते ही। तो अब मुझे फिर से जैसे वहीं पे जाना है, तो मुझे फिर से विंडो प्लस डी दबाना होगा, फिर मैं वहीं पे आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे। तो अब चलते हैं अगली और 9th की के बारे में, वो है कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जैसे मैं इस ब्राउज़र पे काम कर रहा हूँ या किसी भी साइट पे काम कर रहा हूँ और मुझे एक न्यू टैब चाहिए, तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा और नया टैब खुल के आ जाएगा मेरे सामने। आप लोग देख सकते हैं कि नया टैब मेरे सामने खुल के आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं। तो अगली और 10th जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मुझे जैसे कि मान लीजिए ये जो नया टैब मेरा खुला हुआ है इसको मुझे बंद करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करूँगा और वो टैब मेरा क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं पहले वाले टैब पे आ चुका हूँ और मेरा पुराना टैब क्लोज हो चुका है। तो इसमें जो अब हमारी अगली और 11th की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो इस की का हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे जैसे हमने कोई इंपॉर्टेंट टैब को क्लोज कर दिया और उसे हमें फिर से खोलना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो मान लीजिए कि मैं ये टैब को क्लोज कर देता हूँ और अब जो मैंने टैब क्लोज कर दिया उसे मुझे फिर से ओपन करना है, तो उसके लिए सिंपली मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो करके देखते हैं इसको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहले का टैब था वो आप आ चुका है फिर से दोबारा। तो इस तरीके से हम लोग इस की का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली और 12th बोनस शॉर्टकट की तरफ, जो कि है विंडो प्लस एरो कीज। इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जैसे मुझे ये विंडो किसी भी तरफ स्नैप करनी है, यानी अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करना है। मान लीजिए मुझे अपनी इस विंडो को लेफ्ट साइड में लाना है और मुझे दूसरी तरफ कोई और ऐप खोलना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली विंडो प्लस एरो की का यूज़ करते हैं। तो इसको करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो लेफ्ट साइड में आ चुकी है। मैंने अपना विंडो प्लस लेफ्ट एरो यूज़ किया है तो लेफ्ट साइड में आ गई। अब मैं राइट में लाके दिखाता हूँ आपको, या राइट में भी आ जाएगी। राइट में आ चुकी है अब हमारी विंडो की को आपको प्रेस करके रखना है, फिर एरो को प्रेस करना है। अब जैसे इस विंडो को मुझे लेफ्ट साइड में ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए मैं अपर एरो का यूज़ करूँगा, मेरी विंडो ऊपर फिक्स हो जाएगी। अब मुझे जैसे राइट साइड में नीचे की तरफ लाना है, तो उसके लिए मैं सिंपली पहले राइट एरो प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद मैं नीचे वाला एरो प्रेस करूंगा, विंडो मेरी नीचे आ जाएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी विंडो नीचे आ चुकी है। और अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे जो भी फाइल और भी खोलनी है, दो फाइल्स पे एक साथ काम करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अपने फाइल एक्सप्लोरर भी चलाना है साथ में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपली। ये देखिए मैं इस पर भी साइमल्टेनियसली काम कर सकता हूँ और मैं इस विंडो पे भी साइमल्टेनियसली काम कर सकता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नए सेक्शन की तरफ, जो है टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला और 13
शॉर्टकट की है वो है हमारा Ctrl+A। तो Ctrl+A का यूज़ हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। तो मान लीजिए मुझे ये डेस्कटॉप पे जो भी सब अपने दिख रहा है वो मुझे सब सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ Ctrl+A। आप देख सकते हैं कि ये मेरा सारा सेलेक्ट हो चुका है जो भी डेस्कटॉप पे है। अब वर्ड में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये जो जितना भी टेक्स्ट मेरा है इसे मुझे सारा सेलेक्ट करना है, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए मुझे सिंपली Ctrl+A दबाना होगा अपने कीबोर्ड पे और ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगला और जो 14 शॉर्टकट की है वो है हम लोग Ctrl+F। Ctrl+F का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि मुझे इस पूरे पैराग्राफ में इज़ फाइंड करना है कि इज़ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग अपने कीबोर्ड पे सबसे पहले टाइप करेंगे Ctrl+F। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड पे Ctrl+F टाइप करते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि हमारा एक नेविगेशन पार्ट खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे हमें जो भी वर्ड सर्च करना है उसके बारे में लिख देना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे इज़ सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इज़। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इज़ लिखा हुआ है जहाँ पे भी इस पूरे पैराग्राफ में, वो सारा हमारा हाईलाइट हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो जो भी इज़ है इस पैराग्राफ में वो हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो मान लीजिए एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए इस बार मैं अपना सर्च करना चाहता हूँ कि दा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो दा सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और जहाँ पे दा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि वो सारा हाईलाइट हो चुका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ जो है Ctrl+H। Ctrl+H का यूज़ हम लोग करते हैं रिप्लेस करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। तो मान लीजिए कि इस पैराग्राफ में मुझे दा को रिप्लेस करना है इज से, तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ Ctrl+H। जैसे ही मैंने Ctrl+H को टाइप किया है तो आप देख सकते हैं कि मुझे पहले मुझे फाइंड करना होगा कि मुझे दा फाइंड करना है मान लीजिए, और उसको दा को मुझे रिप्लेस करना है इज से। तो मैं सिंपली यहाँ पे इज लिख दूंगा नीचे और ऊपर लिख दूंगा दा। फाइंड व्हाट में मैं लिख दूंगा दा और फाइंड विद में लिख दूंगा इज। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस के बटन को मैं प्रेस करूंगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अब जहाँ पे भी इस पूरे पैराग्राफ में मेरा दा लिखा होगा वो रिप्लेस हो चुका है इज से। तो अब मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कि हमारा दा रिप्लेस हुआ है कि नहीं इज से। तो सिंपली मैं फिर से यहाँ पे Ctrl+F दबाऊंगा और मैं फाइंड करूँगा यहाँ पे दा को। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दा। तो आप देख सकते हैं कि दा कहीं पे भी नहीं है, वो रिप्लेस हो चुका है इज से। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इज आप देख सकते हैं कि कितने सारे इज आ चुके हैं, हर दा के जगह पे मेरा इज आ चुका है पूरे पैराग्राफ में। तो इस तरीके से हम लोग Ctrl+H का यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो जो अगली और 15th शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+N का यूज़ हम लोग न्यू फोल्डर बनाने के लिए करते हैं विंडोज़ और फाइल एक्सप्लोरर में। तो मान लीजिए मुझे विंडोज़ में न्यू फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड पे सिंपली प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+N। तो इसको करके देखते हैं Ctrl+Shift+N। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कॉर्नर में एक न्यू फोल्डर बनके तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं कोई भी अपनी फाइल अब सेव कर सकता हूँ या कोई भी डॉक्यूमेंट ला के इसमें मैं रख सकता हूँ अपना। तो अब मैं आपको एक बोनस की भी देने वाला हूँ जो कि है स्पेस बार। तो स्पेस बार का हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉलर की तरीके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाऊंगा मेरा पैराग्राफ स्क्रॉल होता जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले और 4th सेक्शन की तरफ जो है सिस्टम शॉर्टकट कीज़। तो इसके लिए मैं सिंपली अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो अब हम देखते हैं अपने सिस्टम शॉर्टकट कीज़ को। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली और 16th शॉर्टकट की है वो है Window+L। तो इस की का हम लोग यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप को क्लोज़ करने के लिए या फिर लॉक करने के लिए। लैपटॉप जो भी है आप यूज़ करते हैं, पीसी लैपटॉप, उसे मुझे लॉक करना है तो सिंपली हमें अपने कीबोर्ड पे दबाना होगा Window+L। तो इसकी मदद से हम लोग अपना लैपटॉप लॉक कर सकते हैं। तो अब मैं इसे मैन्युअली करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप तुरंत ही लॉक हो जाएगा और मेरा जो भी फाइल्स हैं वो सब बंद हो जाएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली और 17th शॉर्टकट की तरफ जो है Window+R। Window+R का यूज़ हम लोग करते हैं रन डायलॉग खोलने के लिए। तो इसको हम लोग करके देखते हैं
तो इसके लिए सिंपली हमें अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा Window+R। तो Window+R खोलते ही हमारा रन डायलॉग खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी। तो ये जो रन डायलॉग है इसका हम लोग यूज़ करते हैं कमांड्स टाइप करने के लिए। मान लीजिए मुझे कुछ भी खोलना है यहाँ से, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीधा टाइप करूँगा उस चीज़ को और सीधा वो खुल जाएगा हमारे कंप्यूटर पे। तो मान लीजिए मुझे नोटपैड खोलना है, तो नोटपैड मैं सीधा यहाँ पे टाइप करूँगा। नोटपैड मैं टाइप करके ओके कर दूँगा। मेरा नोटपैड खुल चुका है, मेरा नोटपैड खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा नोटपैड खुल चुका है। तो अब मान लीजिए मुझे कुछ और टाइप करना है उस पर। तो मान लीजिए मुझे अपने लैपटॉप में टेम्परेरी फाइल्स या फोल्डर्स को खोलना है, तो मैं सीधा यहाँ पे टाइप कर दूंगा TEMP और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। जो भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो खुल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं है किसी भी फोल्डर को एक्सेस करने की, तो वो अभी नहीं खुल सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले और 18th शॉर्टकट की तरफ, जो कि है Ctrl+Shift+Escape। इसका यूज़ हम लोग करते हैं टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। तो मान लीजिए आपका पीसी बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है या बैटरी ड्रेन कर रहा है या फिर बैकग्राउंड में काफ़ी सारे ऐप्स या जो भी कुछ चल रहा है, तो आपको उसे पता करना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली अपने कीबोर्ड पे टाइप करते हैं Ctrl+Shift+Escape। तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। Ctrl+Shift+Escape तीनों की एक साथ टाइप करेंगे, आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले वाले कॉलम में देख सकते हैं जितने भी मेरे ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं उन सब का यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, अपने पीसी की ऐप हिस्ट्री देख सकते हैं, स्टार्टअप ऐप्स देख सकते हैं कि स्टार्ट होते ही कौन कौन से ऐप्स आपके वर्क होने लगते हैं। तो इसे हम क्लोज करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली और 19th शॉर्टकट की तरफ, जो है Alt+F4। Alt+F4 का यूज़ हम लोग सारे ऐप्स को बंद करके अपने पीसी को शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं अपने सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा Alt+F4। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जो भी आपको करना है, मान लीजिए आपको शट डाउन करना है, तो शट डाउन पे क्लिक करके आपको नीचे दिख रहा होगा क्लोज ऑल एप्स एंड टर्न ऑफ द पीसी। तो यहाँ पे जो हमारे काफ़ी सारे विंडोज़ जो रन हो रहे हैं ये सारे क्लोज हो जाएंगे और हमारा पीसी शट डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको ये करना है तो आपको सिंपली अपने माउस से क्लिक कर देना है ओके पे। तो इसको मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे सारे जो भी विंडोज़ या कुछ भी खुला हुआ है वो सब बंद हो जाएगा। आप अपने पीसी पे इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली और 20th शॉर्टकट की तरफ, जो है Window+I। Window+I का यूज़ हम लोग सेटिंग्स को ओपन करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मुझे अपने यहाँ पे लैपटॉप पे अपनी सेटिंग्स को खोलना है, तो सिंपली मुझे अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा Window+I। जैसे ही मैंने Window+I प्रेस किया, मेरा सेटिंग्स पूरा खुल के आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मैं हूँ ऋषु और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टेक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।